सो लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट नैट के जरिए ट्रांसलेशंस की और इन तमाम ट्रांसलेशंस के अंदर हमने जो कमांड इस्तेमाल की दैट वाज नैट इनसाइड कॉमा आउटसाइड। और इस कमांड के जरिए हमने सोर्स नेट को भी एक्सपीरियंस किया और डेस्टिनेशन नेट को भी एक्सपीरियंस किया। हमने आउटबाउंड नेट को भी एक्सपीरियंस किया और हमने इनबाउंड नेट को भी एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे इशारा है स्टैटिक नेट की जानिब। और ये जो डेस्टिनेशन नेट था ये ऑब्वियसली स्टैटिक के अंदर बिलखसूस देखने में आया क्योंकि वो बाय डायरेक्शनल था। सो स्टैटिक के जरिए हमने आउटबाउंड नेट भी किया, इनबाउंड नेट भी किया। इनबाउंड के लिए तो बिलखसूस हमें स्टैटिक की जरूरत है। आउटबाउंड बहरहाल डायनामिक और पैट के जरिए भी हो सकता है। और इनबाउंड नेट जब हम करते हैं स्टैटिक तो उसमें डेस्टिनेशन नेट हो रहा होता है। सोर्स नेट हमने जब भी किया अभी तक दैट वाज ऑल इन आउटबाउंड डायरेक्शन। इनबाउंड डायरेक्शन के अंदर हमने डेस्टिनेशन नेट देखा, या आउटबाउंड डायरेक्शन में भी जो रिप्लाई ट्रैफिक थी उसमें हमने डेस्टिनेशन नेट ऑटोमेटिकली होता हुआ देखा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। इसी को अगर हम वही लॉजिक्स हैं, सब कुछ वही है, थोड़ी सी डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, डीएमजी को हम आउटसाइड कर दें तो ये आई होप इट इज नॉट कंफ्यूजिंग। इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि कोई शख्स डीएमजी में बैठा हुआ है और उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं आउटसाइड की जानिब। सो मोस्टली हमारे जो सर्वर्स हैं जिनको हमने इंटरनेट से इनकमिंग डायरेक्शन के अंदर अलाउ करना होता है वो डीएमजी में पड़े होते हैं। तो नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड यूजुअली इस्तेमाल होता है इंटरनेट एनेबलमेंट के लिए, वेयर एज नेट डीएमजी कॉमा आउटसाइड यूज होता है अगर आपने इंटरनेट से किसी को भी डीएमजी में पड़े हुए सर्वर तक लेकर के आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं हम एज्यूम कर लें कि राउटर 3 हमारा डीएमजी का सर्वर है, तो हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अगर हमने इस सर्वर को इंटरनेट पे पब्लिश करना है डीएमजी के सर्वर को। तो हम कमांड दे रहे होंगे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टाइप नेटवर्क एंड लेट्स से दिस इज आवर वेब सर्वर। उसमें हम अपने वेब सर्वर का होस्ट डिफाइन कर देंगे विच इज 10133 एट द मोमेंट, आईपी ऑफ R3 एज इफ R3 इज आवर सर्वर। और यहां हम कमांड देंगे नेट डीएमजी कॉमा आउटसाइड स्टैटिक, और यहाँ पे हम जो भी पब्लिक आईपी देना चाहें वो दे सकते हैं। ये a.b.c.d पब्लिक आईपी के जरिए इंटरनेट की जानिब से लोग आपके डीएमजी तक आएंगे प्रोवाइडेड एसीएल अलाउ करें। सो अगर यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ 202.1.1.1, सो मैंने इस 202.111 आईपी के ऊपर मैप कर दिया है 10.1.3.3 को जो कि डीएमजी में पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं नेट डीएमजी कॉमा आउटसाइड कह रहा हूँ। और इसके साथ हमें जाहिर है एक्सेस लिस्ट आउटसाइड डॉट इन के अंदर परमिट टीसीपी या जो भी पोर्ट इस सर्वर की जिस पे लिसन कर रहा है वो आप फिर डिफाइन करेंगे। सो परमिट टीसीपी यूजुअली इंटरनेट से जो आ रहे हैं हमें उसका नहीं पता होता तो हम सोर्स में एनी दे रहे होते हैं, वेयर होस्ट में हम 10.1.3.3 देंगे। और हमने इस चीज का भी मुशाहिदा किया था लास्ट टाइम कि एसीएल में आप अपने रियल आईपीज देते हैं बिकॉज नेट इंजन अनट्रांसलेट करके आपकी आउटसाइड इंटरफेस की एसीएल के हवाले ट्रैफिक करता है EQ23। So this is the complete recipe of publishing और making a server online जो आपके DMZ में पड़ा हुआ है as if वो एक telnet server है। So हम अपने एक telnet server को इंटरनेट पर पब्लिश कर रहे हैं using this command recipe। इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इससे पहले अगर मैं R2 पर आकर के telnet करूं 202.111 तो R2 मुझे क्या रिस्पांस देगा वो देख लेते हैं।
telnet 202.111. So there is no response. Trying and trying. Now question is कि हमारे इस सिनेरियो में जब मैं राउटर 2 के ऊपर बोल रहा हूँ telnet 202.111, तो क्या ट्रैफिक राउटर 2 जो है वो भेज भी रहा है ASA की जानिब? रिमेंबर, इससे पहले हम यहाँ पे जो भी आईपी इस्तेमाल करते रहे हैं, दैट आईपी प्रैक्टिकली वाज ऑफ 10s रेंज, 10 1 2s रेंज, यानी हम अपने वैन की रेंज का ही आईपी अपने एज ए आउटसाइड इनसाइड ग्लोबल इस्तेमाल करते रहे. बट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन we are using an IP 202.111 which is not from your WAN subnet. It does not belong to your WAN subnet, which means router 2 has no clue that where 202.111 is. जब तक उसको यही नहीं पता 202.111 किधर है, तब तक वो ARP की रिक्वेस्ट किस इंटरफेस से निकालेगा, इसका अंदाजा तो राउटर 2 को सिरे से ही नहीं है. हाँ, ASA पर ट्रांसलेशन होने के बाद ASA will respond to the ARP requests against 202.111, बट कोई कहे तो सही कि 202.111 का मैप दो इस डेटा लिंक पर. राउटर 2 तो नहीं कहने वाला इस डेटा लिंक पर, क्योंकि उसको नहीं पता कि 202.111 इस डेटा लिंक पर अवेलेबल है. इसका मतलब ये है कि जब आप अपने ASA में ट्रांसलेशन करते हैं किसी ऐसे आईपी पर जो आपके वैन आईपी से हटकर होता है, तो आपको अपने ISP से रूट डलवाना पड़ता है towards your ASA. So you need to get route added towards ASA. And if this router 2 is also in your custody, ये आपका इंटरनेट राउटर है, इस पर पूल रूटेड है पब्लिक, तो आपको यहाँ से वो पर्टिकुलर IP पीछे ASA की तरफ पुश ऑन करना पड़ेगा using a route. This is why we are not using this route is why we are not using 202 WAN range IP. अगर हम WAN की रेंज का IP यूज करें, we do not need this route because router को ऑटोमेटिकली पता है कि this is my directly connected subnet और यहाँ ARP सेंड करनी है. So for that reason, अगर मैं यहाँ पे show IP route करूँ, तो मुझे अपने राउटिंग टेबल के अंदर I cannot see 202.111 being routed towards 10.1.2 subnet. There is no such thing. Include 202. So I have no such route. तो हम राउटर 2 में पॉइंट कर लेते हैं कि 202.111 की तरफ जब भी जाना हो, आपको ASA की तरफ जाना है, which is this IP 10.1.2.1. So let's point a route towards ASA. Now at least our routing table knows where 202.111 is. 10.1.1.2.1 पे है. चलिए अब टेलनेट कर लेते हैं. हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है ASA में, तो अभी भी हम अपनी टारगेट पे नहीं पहुंच रहे. सो अब ASA को कॉन्फ़िगर करना है. कॉन्फ़िगरेशन में हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऑफ टाइप नेटवर्क. लेट्स से माय टेलनेट सर्वर होस्ट 10.133. फॉर नेट में हम लिख रहे हैं DMZ outside static 202.111. पूरा IP पूरे IP के साथ मैप कर दिया. अब शो रन नेट में, शो रन ऑब्जेक्ट में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है. शो नेट डिटेल में पॉलिसी नजर आ रही है कि इस शख्स को इसमें ट्रांसलेट कर दिया जाएगा. दिस इज योर इनसाइड लोकल, दिस इज योर इनसाइड ग्लोबल. बट एज यू नो, स्टैटिक नेट के अंदर 2 वे है, बाय डायरेक्शनल है. इफ समबडी ट्राइज टू हिट दिस डेस्टिनेशन, वो अनट्रांसलेट होके इस पे भी आ सकता है, बट प्रोवाइडेड यू हैव एन एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड, व्हिच इज नॉट देयर. तो ACL तो हमने लगाई नहीं, हम दोबारा टेलनेट करते हैं. सो ट्रांसलेशन को प्रॉब्लम नहीं है इस दफा. देयर इज नो इशू विद ट्रांसलेशन. आप देख रहे हैं कि वो अनट्रांसलेट करना शुरू हो गया है. बट द इशू इज ACL कोई नहीं है जो लो सिक्योरिटी से हाई की तरफ आने दे. यू आर ट्राइंग टू एंटर ASA फ्रॉम 0 to 50, which is not allowed by default. So we need to have an ACL जो कि यहाँ पे हमें परमिट के केस में लगानी है.
outside.in permit TCP source any host 10133EQ23, and let's apply this ACL on in direction on interface outside. इसके बाद telnet करते हैं. So you see, we are able to reach router 3, which is in the DMZ. So ये वही कॉन्फ़िगरेशन है सारी ऑब्जेक्ट नेट की जो प्रीवियस सेशन में की थी. फर्क सिर्फ ये आ गया कि हमने यहाँ पे DMZ कॉमा आउटसाइड में ट्रांसलेशन की है. इससे पहले हमने इनसाइड कॉमा आउटसाइड में सब कुछ टेस्ट किया था. दिस इज द configuration format to publish any server in your DMZ.